Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss on chapter 7 evolution. Introduction of evolution on my channel Biology by Siddharth sir. Audio Jungle. Evolution के बारे में बात करें then evolution की evolution के बारे में बात करें then evolution exactly है क्या? Some changes in living organism and life and etc etc. हम बोल सकते हैं कि लाइफ का फॉर्म होना वो भी एक इवोल्यूशन है, इसलिए उसे बोला जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. ओके, देन नॉर्मली हम बात करें कि इवोल्यूशन जब होगा तब इवोल्यूशन के टाइम पे लाइफ सिर्फ फॉर्म हुई वही नहीं, नॉर्मली अर्थ का फॉर्म होना, या तो हम बात करें कि नॉर्मली जो स्टार्स बात करते हैं या तो पूरा जो यूनिवर्स है वो उनका जो फॉर्मेशन है वो भी इट्स वन टाइप ऑफ अ इवोल्यूशन. ओके, इस इवोल्यूशन के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग एंड यूनिक इवेंट कौन सी है? देन ओरिजिन ऑफ लाइफ. मतलब कि हमारी लाइफ का एग्जैक्टली जो ओरिजिन हुआ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये यूनिवर्स का, या तो हम बात करें स्टार्स का, या तो हम बात करें हमारी अर्थ का, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ. तो ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग से हुआ. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग बैंग थियरी? ये है क्या? समझते हैं बिग बैंग थियरी को. द बिग बैंग थियरी, ऐसा माना जाता है कि पहले जब ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा तब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस धमाके के अंदर सारा जो ये हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, तो वो यूनिवर्स पूरा फैला, बराबर, और एक्सपेंड हुआ. तो क्या हुआ, कोई एक जगह पे धमाका हुआ होगा तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया होगा. तो जब वो एक्सपेंड हुआ तो उनके अंदर से ये टेम्परेचर धीरे 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 फॉल हुआ, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर लो हुआ. देन टेम्परेचर लो हुआ तो हाइड्रोजन की बात करें या तो हम हीलियम जैसे या ऐसे गैसेस नॉर्मली रिलीज हुए, वो गैसेस आए. और उसके साथ साथ बात करें कि ग्रेविटी के थ्रू ये गैसेस एक दूसरे के पास आए. उसके बाद गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका भी फॉर्मेशन हुआ. और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ. समथिंग लाइक हम बोल सकते हैं कि 4.5 बिलियन और अगो हमारी जो ये अर्थ है उसका बॉर्न हुआ, उसका ओरिजिन हुआ, बराबर. और वो नॉर्मली हम बात करें जैसे, और आप जानते भी हो मिल्की वे नाम की गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा अर्थ आया है, बराबर. इसके बारे में हम बात करें देन उस टाइम पे कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ, उस टाइम पे हमारी जो अर्थ थी उसकी कंडीशन क्या थी. देन नॉर्मली हम बात करें कि 4.5 बिलियन ईयर अगो हमारी जो ये अर्थ बनी, तो उस टाइम पे हमारी अर्थ पे कोई भी टाइप का क्लाइमेट, कोई भी टाइप का एटमॉस्फेयर नहीं था. फॉर्म क्या हुआ था? देन वाटर वेपर फॉर्म हुआ था. उसके साथ साथ हम बात करें मीथेन फॉर्म हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म हुआ था, उसके साथ साथ अमोनिया भी फॉर्म हुआ था. वो रिलीज हुआ और वो पूरे अर्थ के ऊपर कवर बनाया उसने, और वो आया. उसके साथ साथ क्या हुआ कि सनलाइट भी आ रही थी, तो सनलाइट के अंदर से यूवी रेज वो आ रहे थे. वो यूवी रेज ने क्या किया कि वाटर के ऊपर वो यूवी रेज जैसे ही आए तो उसने वाटर को डिकम्पोज किया, दो पार्ट में डिवाइड किया. कौन कौन से? देन हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2, इन दो पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया, बराबर. और इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ये दोनों रिलीज हुए, और उसके साथ साथ लाइट हाइड्रोजन भी रिलीज हुआ जो नॉर्मली धीरे धीरे अर्थ के ऊपर फैलने लगा, बराबर. इसके बारे में बात करें कि तब उसके साथ साथ क्या हुआ, देन हम बात करें ये ऑक्सीजन और अमोनिया, ये सब मिलके नॉर्मली इनके अंदर से अमोनिया या तो मीथेन की हम बात करें तो ये सब मिलके हमारे पास वाटर है, CO2 है, CO2, और उसके साथ साथ ऐसे अलग अलग कई कंपाउंड्स इसका फॉर्मेशन हुआ. और उसके साथ साथ हम बात करें ओजोन लेयर की, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर एक लेयर आया हुआ है, जो लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है सन के अंदर से. नॉर्मली जो यूवी रेज आते हैं, अल्ट्रावायोलेट रेज, उनसे हमें प्रोटेक्टेबल करता है, ऐसा ओजोन लेयर उसका भी फॉर्मेशन हुआ, बराबर. और उसके साथ साथ क्या हुआ कि हमने बात की कि नॉर्मली जो अर्थ है उसके ऊपर
एक वाटर वेपर का भी कवर लगा था, तो वो कवर धीरे धीरे ठंडा हुआ, और वो ठंडा हुआ तो नॉर्मली रेन हुआ, रेन फॉल हुआ, और रेनफॉल हुआ तो क्या हुआ कि नॉर्मली पानी यहाँ पे अर्थ के ऊपर आया, तो वो पानी का स्टोरेज हुआ, अर्थ के ऊपर पानी का स्टोरेज हुआ, और ये स्टोरेज आफ्टर देन बना ओशियंस। तो इस तरह से ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ, बराबर। और ऐसा माना जाता है कि समथिंग लाइक 500 मिलियन और आफ्टर, इसके मतलब कि अर्थ के फॉर्मेशन के बाद 500 मिलियन ईयर आफ्टर हमारे नॉर्मली ये हमारे अर्थ के ऊपर ये लाइफ का ओरिजिन हुआ, ऐसा माना जाता है। देन बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर हम बात करें कि नॉर्मली ग्रीक्स है, तो वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि हमारी जो लाइफ है इट्स अ वन टाइप ऑफ अ स्पोर्स, कि वो नॉर्मली दूसरे प्लेनेट से हम यहाँ पे आए हैं, दूसरे प्लेनेट के ऊपर थे, वहां से यहाँ पे हमारी लाइफ आई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। और उसको नॉर्मली जो ये थियरी है या तो ये तो थिंक है, उसे बोला जाता है पेंसपर्मिया, बराबर। और इसके बारे में नॉर्मली बात करें तो फिर उसके बाद कई साइंटिस्ट ने ये भी थिंक दिया कि नॉर्मली जो ग्रास होता है, मड्स होता है, उनका जो डिसाइनिंग होता है या तो रोटेटिंग मैटर्स, उनके थ्रू हमारा मतलब कि बॉर्न मतलब कि लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ऐसा भी कई टाइम तक माना गया। लेकिन उसके बाद जो लुइस पाश्चर आए, और लुइस पाश्चर ने थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन दिया। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी क्या है समझते हैं इसको लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से। लुइस पास्चर ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, और 2 फ्लास्क में एक फ्लास्क को कंप्लीटली एयर टाइट बंद रखा, और उसके अंदर मरी हुई ईस्ट को रखा, बराबर। और उसके साथ साथ एक एयर ओपन ऐसे फ्लास्क को लिया जिसके अंदर भी मरी हुई ईस्ट को रखा, और उनके अंदर उन्होंने देखा कि नॉर्मली जो बंद फ्लास्क था उसके अंदर कुछ भी मतलब कि कुछ भी हो नहीं रहा था, किल्ड ईस्ट के अंदर से कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ रहा था। लेकिन जो खुला फ्लास्क था, जो एयर के अंदर खुला फ्लास्क था, उनके अंदर क्या हुआ, तो ये मरी हुई ईस्ट के अंदर से नॉर्मली न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्न हुआ। तो इस तरह से उन्होंने ये थिंक दी कि जो हमारी अर्थ है वो एक तरह से खुली एटमॉस्फेयर के अंदर थी, इसलिए स्पॉन्टेनियसली उनके अंदर से ये लाइफ का ओरिजिन हुआ, ऐसा लुइस पास्चर ने बताया, बराबर। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग थियरी आती गई, अलग अलग पर्सन अलग अलग बता दे गए। जैसे कि हम बात करें ऑपेरिन एंड हेल्डेन थियरी की, तो ऑपेरिन जो रशियंस थे और हेल्डेंस जो इंग्लैंड के थे, उन दोनों ने ये थिंक दिया कि नॉर्मली जो हम बात करें कि और नॉन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स थे, और नॉन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के अंदर से ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का फॉर्म हुआ, नॉन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के अंदर से ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का फॉर्म हुआ, और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन्स है, ऐसे फॉर्मेशन हुए। और उस फॉर्मेशन के अंदर से ऐसा माना जाता है कि लाइफ का ओरिजिन हुआ, बराबर। और एक तरह से हम बोले कि इनको बोला गया केमिकल इवोल्यूशन, मतलब कि केमिकल थियरी, इवोल्यूशन हुआ लेकिन केमिकली इवोल्यूशन हुआ, ऐसा माना जाता है, बराबर। इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल से लाइफ का ओरिजिन हुआ। इन 1953 में एसएल मिलर ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, और लेबोरेटरी स्केल थ्रू कि एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये बात को उन्होंने प्रूव किया, उसके बारे में हम जानते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग कई साइंटिस्टों ने भी इनके ऊपर प्रैक्टिकल किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें मिलर की, तो नॉर्मली मिलर ने इसके बारे में क्या बताया कि मिलर ने पहले तो क्या थिंक लगाया कि पहले कंडीशन क्या थी अर्थ की, तो हाई टेम्परेचर था, हमने आगे बात की हाई टेम्परेचर था। उसके साथ साथ हम बात करें वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, उसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मिथेन है, एमोनिया है, ऐसे अलग अलग टाइप के जो गैसेस है वो फॉर्म हुए थे। इतनी सारी चीजें जो मिलर ने क्या किया कि उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर ये सारी कंडीशन की, सारी कंडीशन के अंदर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, उसके साथ साथ हम बात करें कि हाई टेम्परेचर समथिंग लाइक 800 सेल्सियस जितना टेम्परेचर उन्होंने दिया, उसके साथ साथ उनके अंदर उन्होंने मिथेन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, वाटर वेपर, ऐसे सारी चीजें फ्लास्क के अंदर रखी।
और एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको ये मिला कि जब ये सारी चीजें मिक्स होती है एक दूसरे के साथ तो फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, मतलब कि एमिनो एसिड फॉर्म होता है, बराबर, जो एक तरह से बता रहा है कि लाइफ और ऑफ ओरिजिन ये हो सकता है, बराबर। इसके बारे में आगे बात करें कि ऐसे ही कई अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट किया, और कई साइंटिस्टों को उनके अंदर शुगर फॉर्म हुआ होता दिखा, कई साइंटिस्टों को उनके अंदर पिगमेंट्स फॉर्म होते हुए दिखे, बराबर। तो इस तरह से देखा जाए तो इस थियरी को एक्सेप्ट किया गया, मतलब कि केमिकल इवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू ही जो हमारा मतलब कि लाइफ है वो ओरिजिन हुआ होगा, इस तरह से माना जाता है। और ये भी नॉर्मली माना जाता है कि हमारी जो लाइफ है ऐसा कि 3000 ईयर अगो, नॉर्मल मिलियन ईयर अगो नॉर्मली यूनिसेल्युलर नॉन सेल्यूलर बॉडीज आई, उसके बाद उनका फॉर्मेशन हुआ, और 2000 मिलियन ईयर अगो जो हमारे बात करें कि यूनिसेल्युलर बॉडीज बनी, और यूनिसेल्युलर बॉडीज एक दूसरे के पास आई और उसके अंदर से मल्टी सेल्युलर बॉडी बनी, और इस तरह से पूरी लाइफ का ओरिजिन हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये जो हम बात करें केमिकल की थियरी की, तो केमिकल थियरी को नॉर्मली एक्सेप्ट किया गया, बराबर। यहाँ पे आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन पढ़े। ओके, देन थैंक यू।